दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में खरीदारों की कमी नहीं है, बस आपके पास कुछ न कुछ बेचने के लिए कुछ होना चाहिए। और दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, बस आपके पास पैसे खरीदने के लिए होने चाहिए। आज की इस कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि स्कूल में पढ़ाती थी, खूबसूरत भी थी और एक गरीब परिवार से थी। उसने कहीं सुन रखा था कि लड़कियों की कुमारेपन की भी बहुत कीमत मिलती है, बस उसे सहेज के रखा जाए। और अब वो इसी कश्मकश में लग जाती है क्योंकि वो गरीब थी। वो सोचती थी कि मैं भी एक दिन अपना कुंवारापन किसी से बेचूंगी तो इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा था कि एक जर्मनी की एक लड़की को आबू धाबी के एक बिजनेसमैन ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, और पहली बार सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए। इसीलिए वो भी सोचती है कि मैं भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि मुझे कितना पैसा मिलता है। और इसीलिए उसकी उम्र 22 साल की हो जाती है। और जब तब तक उसने किसी को ये अधिकार नहीं दिया था कि कोई उसे उसके मर्जी के बगैर छू सके। हालांकि इसी बीच में उसने बहुत सारे दोस्तों को बनाया था, लेकिन दोस्तों का एक दिन ऐसा होता है जैसा कि उसने सोचा था। उसके मुताबिक एक बड़ा आदमी उसे मिल जाता है जो कि उससे बहुत सारी दौलत का देने का ऑफर देता है, और सिर्फ पहली बार रिलेशन बनाने के लिए। और ऐसा होता भी है, लेकिन सच में क्या वो कुंवारी थी या फिर उस आदमी के पैसे डूब जाते हैं? एक बहुत ही अजीबो-गरीबो कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। बस वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटेन के एक अंग्रेज पति पत्नी के परिवार में। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लौरा। लोरा जो कि 18-19 साल की थी और 10+2 की पढ़ाई कर रही थी, यानी कि जब वो 12वीं में थी तभी उसने कहीं से सुन रखा था और तमाम ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढती रहती थी। कैसे वो अमीर बने, कैसे वो पैसा कमाए, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और ठीक से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसे एक मैगज़ीन के ज़रिए पता चलता है कि लड़कियों की कुमारीपन की भी बहुत कीमत मिलती है और कहीं-कहीं पर ये नीलाम भी होता है। फिर वो सोच लेती है कि मुझे यही करना है। लेकिन अब वो ब्रिटेन में थी और एक ऐसे देश में थी कि जहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो कैसे अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि जितने भी यूरोप के कंट्री हैं वहाँ पर जैसे ही कोई लड़का या लड़की 18 साल का होता है तो उसे पूरी आज़ादी मिल जाती है और वो कहीं भी रहे, कोई भी घूमे, किसी के साथ भी रहे। और लड़कियों के लिए भी ये पूरी छूट होती है और ये किसी के साथ भी रिलेशन में रह सकती है, लिव इन रिलेशन में रह सकती है। दोस्तों, अमेरिका में ही 2020 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40% महिलाएं या लड़कियां ऐसी थी जो शादी से पहले ही मां बन चुकी थी, और आज 2025 में शायद ये आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका होगा। और वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है, यही कल्चर अमेरिका का है, यही ब्रिटेन का है, लगभग सारे यूरोप के जो कंट्री है यही कल्चर है। तो ऐसे देश में जहाँ शादी से पहले ही 40 से 50% जो महिलाएं होती है वो माँ बन जाती है, तो ऐसे देश में खुद को कुमारा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और माँ बाप भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। और वह ये सब करना कोई सामाजिक बुराई नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई लड़की या लड़का शरीफ बनने की कोशिश करता है तो उसके पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि उसके बच्चे में ऐसी कौन सी कमी है कि ये सब में इंटरेस्ट नहीं लेता है। हालांकि जो लौरा थी उसके माँ बाप जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मौज मस्ती करे और घूमे और टहले और इधर उधर, या फिर यही जानते थे कि लौरा जो है वो सीधी सादी है, लेकिन अंदर अंदर जो है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब जब वो 20-22 साल की हो जाती है तो घर का माहौल तो एक जैसा ही था। उसके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वहाँ पर कुछ आधुनिकता से वो दूर थे, लेकिन जो बाहर का माहौल था जहाँ पर वो पढ़ रही थी वहाँ पर जितने भी उसके फ्रेंड थे, दोस्त थे, सारे लोग रिलेशन में थे।
अपने अपने पार्टनर के साथ रहते थे। वो लॉरेंस भी इसके लिए प्रेरित करते थे, उसको उकसाते थे। जो लड़के थे उनसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो साफ मना कर देती थी, मेरे घर में इसकी परमिशन नहीं देंगे। तो वो भी हैरानी जताते थे कि यार आजकल घर से कौन परमिशन लेता है, ये सब परमिशन इसके लिए भी लेने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। शादी से पहले शायद 10,000 या 20,000 में कोई ऐसा केस होगा कि पहले कोई माता पिता बन जाए और उसके बाद वो शादी करे। अपने यहाँ फ़िलहाल ऐसा नहीं है। मेरे अनुमान के मुताबिक ऐसा तो 10,000 10, 20, 2,000 कुछ ऐसा केस होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि अपना जो देश में क्या होता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ का कल्चर ही ऐसा हो, वहाँ पर लारा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो खुद को कैसे बचाए रखे। लेकिन लारा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2023 में जब उसकी उम्र 20 साल की थी तो उसे एक ऐसी साइट मिल जाती है कि जहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल बनवाती है और उसके बाद खुद की वर्जिनिटी को ऑक्शन में डालने के लिए, नीलाम करने के लिए अपना जो है वो प्रस्तुत करती है। और हैरानी की बात ये है कि उसे ग्राहक मिल भी जाते हैं और बेस्ट प्राइस उसने वो अपना रखा था 10,000 पौंड, क्योंकि यूको में पॉन्ड्स चलता है तो करीब 11 लाख भारतीय रुपयों के बराबर उसने अपना प्रेस प्राइस रखा था। लेकिन धीरे धीरे उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी कीमत कैसे बढ़ती चली गई और एक से एक लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, तैयार हो गए। उनमें पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनेता थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, पावरफुल लोग थे, अधिकारी वगैरह थे। उन लोगों ने बोली कि बढ़ते बढ़ते 1 महीने के अंदर उसकी जो बोली थी वो करीब 1 लाख पौंड तक पहुंच गई थी, यानी कि करोड़ों रुपयों पार कर गई। अब उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी उसकी कीमत लग सकती है। फिर उसने जो है अपने दोस्तों से बोला, वो अपनी फ्रेंड जो है लड़कियों से थी कि ये मेरे कुमारेपन की तो इतनी कीमत मिल रही है और कभी और कीमत बढ़ सकती है। अब जो लड़कियां थी वो अफसोस जाहिर करती है, बोलती है कि यार हम तो सब कुछ फ्री में गवा बैठे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तेरे पास जो है तू कर सकती है। फिर उसने सोचा कि अब लोगों से उसने पता करना शुरू किया कि 22 साल, हालांकि उसकी उम्र 22 साल की हो चुकी थी, तो उसने ये पता लगाना शुरू किया कि उसके एज की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी तक कुंवारी हैं। वो अपने हिसाब से सर्वे करने लगी और हजारों लड़कियों से उसने सवाल जवाब किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसमें से एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो कि 22 साल तक पहुंच चुकी हो और अभी तक वो कुमारी हो या कल्चर हो जो यूरोप देशों का हो। उसे जानकर बहुत हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि यार कितना रेयर ये चीज़ है, कितना अजीब बात है, लगता है ब्रिटेन की ही मैं ऐसी लड़की हूँ जो अभी तक कुंवारी हूँ। फिर उसने जो है अपनी कीमत बढ़ा दी और उस साइट को बोला कि जिस साइट पर उसने प्रोफाइल डाल रखा था, अभी कुछ दिन और कुछ जो है आप लोग ग्राहक ढूंढिए मेरे लिए, क्योंकि उसे साइट को भी 20% उससे मिलेंगे। तो भी अपने हिसाब से ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे 2023 से 2025 आ जाता है। और फिर एक हॉलीवुड का एक्टर जो है सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, करीब 15 लाख पाउंड, यानी कि 1 करोड़ का। जब 18 करोड़ सुनती है तो कहती है कि बस अब बहुत है और इसी पे जो है सौदा डन हो जाता है और एक जो हो 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया जाता है। लेकिन उस बयार के लिए, उस खरीदार के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि क्या वो जो 18 करोड़ खर्च कर रहा है वो सही जगह पर खर्च कर रहा है क्या? सच में लारा कुमारी है या फिर वो झूठ बोल रही है? इसके लिए बाकायदा एक डॉक्टर को भी हायर किया गया। लेडी डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो उसने कहा कि जो भी है वो सही कह रही है, लारा अभी तक कुंवारी है। अब सारा कुछ डेट तय हो गया
इसी मार्च महीने में। लेकिन तभी उसके माता पिता को ये खबर लग गई कि अब उन्हें जैसे ये पता चला कि उसकी बेटी ये काम करने जा रही है, तो वो तो शॉक्ड रह गए, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने भोली वाली सीधी सादी सी दिखने वाली बेटी ये काम कर रही है। फिर वो उससे सवाल जवाब करने लगे तो उसने मना करने लगे कि ये सब क्या है। तो उसने कहा कि उसको समझाने का प्रयास किया कि ये सब मेरी निजी जीवन का एक हिस्सा है, मेरे पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। जो मैं कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं गरीब होकर नहीं मरना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और लग्जरी लाइफ जीऊँगी। उन पैसों से अब लारा जो है अपने हिसाब से समझने लगी। कहती है इसमें कौन सी बुराई है। आज के ज़माने में लोग अपने माँ बाप तक को बेच देते हैं, अपने अंगों को बेच देते हैं, बच्चों तक को बेच देते हैं, सब कुछ बिकता है। तो मैं तो वर्जिनिटी बेच रही हूँ, इनमें कौन सा गलत काम कर रही हूँ। और वैसे भी अगर मैं अपने दोस्तों की तरह चाहती तो कहीं भी इसे फ्री में भी गवा सकती थी, किसी के साथ भी रिलेशन बना के सब कुछ ख़त्म कर सकती थी। उसकी भी गारंटी नहीं थी जिसके साथ मैं रिलेशन बना रही हूँ वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने जो कुछ फैसला किया सोच समझकर कर लिया है। इससे मुझे पैसे मिलेंगे, बेहतर लाइफ में ज़िंदगी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करूँगी और मुझे पूरा अधिकार है ऐसा करने के लिए। अब माँ बाप जो थे वो भी सोच में पड़ जाते हैं, कहे तो क्या कहें। ऐसे देश में वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं जहां पर 18 साल के बाद बच्चे को पूरी आज़ादी मिल जाती है। लारा जो 22 साल की हो चुकी थी, माता पिता भी इसमें कुछ बोलते नहीं हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं और उसके बाद फिर वो डेढ़ जाता है। इसी मार्च में हालांकि जो हॉलीवुड का एक्टर है उसका नाम उजागर नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों उस होटल में आखिरकार लारा जो है हॉलीवुड एक्टर मिलते हैं। उसके साथ जो भी कुछ होता है। फिर जब वो एक्टर पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है तो फिर लारा के अकाउंट में 18 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसमें से 20% उसे ऑनलाइन कंपनी को दी जाती है, साइड को दी जाती है, जिसने कि उन दोनों का ये सारा कुछ फिक्स किया था। और लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ होता है, पूरी दुनिया में आग की तरह ये बात फैल जाती है। अब लोग इसकी निंदा करने लगते हैं, सांस्कृतिक और समाज की दुहाई देने लगते हैं कि इसको बचाया जाए, ये सब गलत चीज़ है। लेकिन दोस्तों कैसे बचाया जा सकता है जब उसने खुद को नीलाम करने के लिए तैयार किया, पेश किया। तो बड़े बड़े राजनेता भी उसमें शामिल हुए, बिजनेसमैन भी शामिल हुए, तो अधिकारी थे वो भी शामिल हुए। करोड़ों में बोली लग रही थी, आम आदमी के बस का तो था ही नहीं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए और फिर वही लोग दुहाई दे रहे थे। इसमें सांस्कृतिक खराब हो रही है, समाज गंदा हो रहा है। और हालांकि जब रारा ने समाज गंदा हो रहा है तो इस तरह से बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो किया सही किया, पैसों के लिए किया। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जो लारा ने किया, क्या वो सही था या गलत था? फिर वो लोग गलत थे जो कि इसे बोली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे आजकल कुछ भी बिकता है, आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी हो जाती है, कोई 18 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 15 करोड़। तो दोस्तों बस आपके पास खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। अफसोस है कि हर कोई बिकने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार की कहानी के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।